सभी को मेरा नमस्कार। आज है 21 जुलाई। तो आज का वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स पार्ट कौन सा? पार्ट है 207। आज का जो करंट अफेयर्स है बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? अजीत डोभाल। सब जानते होंगे अजीत डोभाल जी के लिए। तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो अजीत डोभाल जी के लिए दिया गया। इनके बारे में जरूर पढ़िएगा, अजीत डोभाल जी के बारे में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर नेशनल लेवल की दृष्टि से, मतलब आप तैयारी कर रहे हैं नेशनल लेवल की, तब भी आप अजीत डोभाल के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक विधेयक संहिता को मंजूरी दी? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता को मंजूरी दी। समान नागरिक संहिता है क्या? मतलब सभी को क्या चीज एक समान कानून व्यवस्था होगी, यानी कि सभी जितने भी धर्म है सभी को एक समान क्या चीज नियम कायदे कानून होंगे। अब ऐसा करने वाला कौन सा? मध्य प्रदेश राज्य बन गया है। अच्छा, एक समान नागरिक संहिता के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते। एक समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, यानी किस आर्टिकल में दी गई, इसके बारे में आपको कमेंट से बताना है। क्वेश्चन बहुत पूछता है ना। एक समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहा अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में हिस्सा लिया? मतलब तो भारतीय वायुसेना ईयर की बात हो रही है, तो ने 2026 में कहा भाग लिया? कौन से हिस्से में? अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में कहा भाग लिया? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय वायुसेना ने भाग लिया। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया से देखिए क्वेश्चन बचने की ना के बराबर संभावना होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बारे में सब लिखा हुआ है ज्यादातर। सबसे पहले इसका होता है ऑस्ट्रेलिया, कैपिटल की इसकी कैनबरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ऑस्ट्रेलिया का आपको कैपिटल पता चल गई कैनबरा है, और करेंसी यानी मुद्रा पता चली क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अब आगे समझते हैं। जब हमारा संविधान बना था तो संविधान में कई कई दोनों से स्रोत लिए गए थे। तो पॉलिटिकल सेक्शन तैयार होगा। प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया संविधान से ली गई। देखिए, प्रस्तावना की भाषा तो ऑस्ट्रेलिया संविधान से ली गई, लेकिन प्रस्तावना का विचार ये बहुत कंफ्यूज करता है। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। यानी प्रस्तावना का विचार तो अमेरिका के संविधान से लिया गया, लेकिन भाषा लैंग्वेज की बात पूछेगा तो कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। दोनों में अंतर है। भाषा यानी लैंग्वेज की बात करेंगे तो कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। और विचार की बात करेंगे तो कहां से? अमेरिका से। अब आगे समझते हैं। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के बारे में आपने पढ़ा होगा तो पता होना चाहिए समवर्ती सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया संविधान से। व्यापार की स्वतंत्रता, सभी को व्यापार की स्वतंत्रता है, भारत में कोई भी कहीं व्यापार कर सकता है। तो इसकी स्वतंत्रता कहां से ली गई? व्यापार स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। केंद्र राज्य संबंध, जो केंद्र यानी सेंटर और स्टेट के बीच संबंध हैं, वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि केंद्र और राज्य, केंद्र राज्य के बीच संबंध है जो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध है, इसका वर्णन कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब आगे समझते हैं। देखिए, यूरेनियम डील कहां हुई है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई है। 7वीं बार बीमे T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। दुर्लभ नाइट पैरेड कहां दे गए हैं? ऑस्ट्रेलिया में। सुसान गोयल ये पहली सेना महिला प्रमुख बनी है, यानी कि रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख, यानी ऑस्ट्रेलिया की कौन बनी है? सुसान कोयल। और ककाडू अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। इतना आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण लगा लीजिए। देखिए, और ये फर्स्ट हाल ही में 99 में ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो बीएस रतन बेल। 99 में ग्रैंड मास्टर बीएस रतन बेल बने हैं। अब देखिए 99 बने, हमने इससे पहले 98 में 97 में बता चुके। तो कमेंट से आपको बताना कि 98 में ग्रैंड मास्टर कौन बने और 97 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भू उपयोग के लिए सामान्य जौनिक विनियम 2026 अधिसूचित किया। तो किसने अधिसूचित किया है? आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। कैपिटल क्या? अमरावती। सीएम कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर है। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण, हाई कोर्ट की फर्स्ट महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? जस्टिस लिसा गिल। जस्टिस लिसा गिल
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, यानी कि क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। जस्टिस लिसा गिल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली कौन, फर्स्ट फीमेल ऑफ हाई कोर्ट की कौन बनी है, जस्टिस लिसा गिल। जस्टिस लिसा गिल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। कहां की, आंध्र प्रदेश की। शीर्ष उत्पादन, केले और फलों का उत्पादन यहाँ सबसे नंबर 1 होता है। मी भूमि मी हिप्पू कार्यक्रम कहां शुरू किया गया, आंध्र प्रदेश में। इतना आपको आंध्र प्रदेश का पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर ये पुस्तक से क्वेश्चन बनेगा, यानी कि कभी पुस्तक पूछ लेता किसकी पुस्तक है ये, तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। हाल ही में किसने RSS @100 ए सेंचुरी ऑफ सर्विस, कौन सी पुस्तक है, RSS @100 ए सेंचुरी ऑफ सर्विस यूनिटी एंड एग्रीफाइस, कौन सी, यूनिटी एंड एग्रीफाइस नामक पुस्तक लिखी, किसने की, श्याम राजू और अनुपम त्रिवेदी ने। दोनों उपयुक्त, दोनों उत्तर होंगे जिसमें दिया होगा श्याम राजू और अनुपम द्विवेदी, तो उपयुक्त दोनों जिसमें उत्तर दिया होगा वो सही होगा। नेक्स्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये खेल जगत से क्वेश्चन है और ये इसमें क्या थी, इस क्वेश्चन में इतिहास रचा गया है। कैसे, वो समझते हैं। हाल ही में पीवी सिंधु, सब कोई जानता होगा, ने जापान में कौन सा खिताब जीता, यानी कि पीवी सिंधु ने जापान में कौन सा खिताब जीता, तो समझते हैं इसके बारे में। जापान ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब जीता, कौन सा जीता है, जापान ओपन सुमन, जापान ओपन सुमन 750 का एकल का खिताब जीता, यानी महिला एकल का खिताब जीता। जापान ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब जीता है। ये ऐसा करने वाली फर्स्ट महिला भारतीय बनी, यानी कि पहली महिला, इससे पहले कोई महिला खिलाड़ी नहीं बनी थी, लेकिन ये पहली महिला खिलाड़ी बनी है। कौन, पीवी सिंधु, जिन्हें जापान में जीता है। अब देखिए किसे हराकर जीता, ये पूछ लेता कभी, कौन उप विजेता बनाई, किसे हराकर जीता पीवी सिंधु ने, तो जापानी दिग्गज खिलाड़ी है अकाने यामागुची। ये जापान की दिग्गज खिलाड़ी है, 21-17 से, किससे, 21-17 से इनको हराया है। अब देखिए आपने पता चल गया कि किसने जीता है, पीवी सिंधु जीता, किसे हराकर जीता ये भी समझ लिया आपने। अब देखिए पीवी सिंधु के बारे में समझ लेते हैं, इनकी जर्नी के बारे में समझ लेते हैं, इनने कौन कौन से मुकाम हासिल किए हैं। सबसे पहले इन्हें राष्ट्रीय सम्मान किस किसे मिला है, अर्जुन पुरस्कार 2013 में इन्हें मिला है, पद्म श्री 2015 में मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2016 में मिला है और पद्म भूषण 2020 में मिला है। सबसे महत्वपूर्ण 2019 में स्विट्जरलैंड के बासेल में BWS विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने 2019 में स्वर्ण पदक जीता, कहां जीत हुआ, 2019 में स्विट्जरलैंड के बासेल में BWF विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो इतना आपको पीवी सिंधु के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन बचने की ना के बराबर संभावना, इसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। नेक्स्ट है, हाल ही में विक्रम वन के सफल परीक्षण में कौन सा देश निजी कक्षीय प्रक्षेपण क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है, तो ये भारत बन गया है, दुनिया का तीसरा देश बना है। इससे पहले अमेरिका चीन बने थे, यानी कौन बने थे, अमेरिका और चीन। अब अपना देश तीसरे नंबर पे भारत बन गया है। तो ये थे डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं। वीडियो को समाप्त करते, वीडियो अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।